दोस्तों कैसे हो, मजा आ रहा है जिंदगी में। लेकिन अगर आपसे भी बड़ा और पावरफुल जीव इस दुनिया में होता तो आपके सारे मजे खत्म हो जाते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर की हिस्ट्री क्या है, डायनासोर्स पैदा कैसे हुए, डायनासोर्स पृथ्वी पे कब तक रहे और उनका खात्मा कैसे हो गया। डायनासोर होते तो आज दोस्तों आप और मैं भी नहीं होते, न ही हम आराम से बैठ के यूट्यूब देख रहे होते और ना ही हम चिल कर रहे होते, ना ही एसी पंखा होता, ना ही सैटेलाइट होती, और हम बंदर से इंसान नहीं बन पाते। क्योंकि दोस्तों डायनासोर इतने पावरफुल थे कि उनके समय में बाकी जीव जंतुओं का ग्रो होना, ये इवॉल्व होना ही बहुत मुश्किल था। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। एक समय पे दोस्तों इस पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे डायनासोर्स का राज, और वो वही रहते थे जहाँ पे हम रह रहे हैं, वही चलते थे जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसी हवा में सांस ली और यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ के एक दूसरे को मारा। इतने बड़े राक्षस जैसे डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे राज भी किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां भी थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे मेरे जैसे, और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे। दोस्तों ये कुछ समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नाम और निशान ही मिटा दिया कि आज उनका एक भी अंश भी नहीं है इस दुनिया में, उनका एक भी स्पीशी नहीं बची है, E to Z सब खत्म हो गए। दोस्तों ये सारे राज जानने के लिए आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने मिटा दिया डायनासोर के अस्तित्व को, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि आप कुछ भी चीज मिस ना कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए समय में पीछे चलते हैं और डायनासोर की उस अंतिम दिन को करीब से देखते हैं। चलिए मेरे साथ। आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, पेड़ों की लंबाई की कोई सीमा नहीं थी, समुद्र की ठंडी हवा हर तरफ थी, चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती थी। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़े आराम से चिल कर रही थी और अपनी जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले ही एक छोटे एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि अंतरिक्ष में दूर से पृथ्वी तक आ ही रहा था, और एस्टेरॉयड का छोटा टुकड़ा अंतरिक्ष की गहराइयों से निकल चुका था और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुक्र ग्रह बेल्ट में घूमते हुए एक बड़े एस्टेरॉयड से जाके टकरा जाता है, और उस टकराहट से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो उस बेल्ट से निकल के सीधा पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब दोस्तों अर्थ से शायद डायनासोर का अंत ना होता अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत पहले लिख दी जाती है। एक बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजरता है और पृथ्वी की तरफ बढ़ता जाता है। ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर सेकंड धरती के करीब आता गया, और जब ये पृथ्वी की वातावरण के संपर्क में आया तो दोस्तों इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी। अर्थ के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया कि इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि अर्थ पे टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देख के पूरी तरीके से अंधे हो चुके थे। इन जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे जो उनकी ओर बढ़ रहा था, वो उसको देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। उसके अंदर से ऐसी तरंगें उठ रही थी जो उनके जिस्म के अंदर जा रही, और वो फील कर सकते थे कि कुछ दर्दनाक और कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हो जाता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के बराबर होता है। दोस्तों ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही अर्थ की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। उस ब्लास्ट के बाद
इस गट्टे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में कन्वर्ट हो गया और उड़ गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता वाले भूकंपीय तरंगे उठने लग गई। इस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लग गई और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ फैलती गई। भूकंपीय तरंगों ने सभी वोल्केनो को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पे डायनासोर का विनाश शुरू भी हो गया। अर्थ की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस भयानक ब्लास्ट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे वाली हर चीज, सारे जीव जंतु पूरी तरीके से राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जो थे इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन दोस्तों ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गई थी, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वापस बरसने लग गई। साथ ही दोस्तों धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ की दूसरी तरफ मौत लेके आ ही रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पे सूरज की रोशनी का पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर सारे प्लांट्स, वेजिटेशन, उनकी सारी आबादी जल के खाक हो गई थी। दोस्तों बहुत दर्दनाक है ना। और विस्फोट की 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर जो थे वो जानवर, वो वेजिटेशन भी खत्म हो गए थे। इस महाप्रलय की वजह से धरती की 90% सारी प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पे बच गए थे उनमें से कुछ वही जीव जिंदा रह पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था दोस्तों कि इस महाप्रलय के अंदर लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों के सारी आबादी भी खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, राख में बदल गई थी, जिसकी वजह से यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच भी गए थे ना, उनको भरपूर खाना ही नहीं मिल पाया और वो भूख की वजह से ही मर गए। लेकिन महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पे डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ गया था और वो प्रजाति है मैमल्स की, यानी आपकी और हमारी। मैमल्स क्या थी, कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे पनप गया, कैसे इवॉल्व हो गया, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो हम जल्द से जल्द बनाए तो इस वीडियो पे 2000 लाइक जरूर दीजिए ताकि हम फटाफट नई वीडियो बनाए मैमल्स के बारे में और ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में, कैसे डायनासोर के बाद इंसान बढ़ते गए और कैसे वो आज हमारे जैसे ह्यूमंस बन गए, जो इतना इंटेलिजेंट है, जो आज सैटेलाइट बना रहा है, रॉकेट बना रहा है और यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है आपके लिए। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप हमें सपोर्ट करते रहें। और दोस्तों ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो समय समय पे मिलती रहे। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।